पागलपन। हम इसमें गिगड़ियाल से आगे भाग रहे हैं क्योंकि हैवी शेलिंग जो वो एलओसी पर बढ़ गया पाकिस्तान का पागलपन। हम इसमें गिगड़ियाल से आगे भाग रहे हैं क्योंकि हैवी शेलिंग जो वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। अखनूर और पुंछ में सीमा पार से भारी गोलाबारी। हम लोग कितने तंग आ गए इस फायरिंग से कि हमारा जीना हराम हो गया है। सर कहाँ जाएंगे, ऐसे ही रात काटेंगे। राजस्थान सीमा पर गरज रहे पाकिस्तानी टैंक। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूध मोहे बच्चे जो हैं वो यहाँ हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं इस चीज से बचने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। क्या जंग के लिए सनक गया है पाकिस्तान? पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के इरादे खतरनाक दिख रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में अपने 7 जवानों की मौत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी आर्मी राजस्थान से बिल्कुल सटे इलाके में अपने टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ जंग की प्रैक्टिस कर रही है, तो दूसरी ओर एलओसी पर पल्लावाला, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी तेज भी हो गई है। पाकिस्तान की आर्मी सीमा पर बसे गांवों को निशाना बना रही है। गुरुवार की रात तो ऐसा लगा कि मानो पाकिस्तान सनक गया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात दिन ब दिन बदतर होने लगे हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी का कहर सीमा पर बसे गांवों पर टूट रहा है। गुरुवार की रात तो सीमा पार से इस कदर मोर्टार दागे गए मानो पाकिस्तान की फौज पागल हो चुकी हो। आपको बताऊं पलावाला का, हम इसमें गिगड़ियाल से आगे भाग रहे हैं क्योंकि हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लगातार जो है बने हुए हैं, अपने घरों में थे, मगर जिस तरह से फायरिंग शुरू हुई लोगों को यहाँ से निकलकर जो है वो भागना पड़ रहा है पीछे सुरक्षित जगहों पे, क्योंकि सुरक्षा बलों ने साफ कहा है कि वो किसी तरह से इनको नुकसान ना हो, पीछे चले जाए। कितने बजे फायरिंग शुरू हुई है? फायरिंग सर ये 6 बजे से शुरू हो गई है। सर ये 6 बजे से शुरू हो गई है। हम लोग कितने तंग आ गए इस फायरिंग से कि राजौरी, अखनूर, पुंछ, पूरी सीमा पर एक जैसे हालात हैं। पाकिस्तान की ओर से अचानक कहीं भी गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है। लोग बड़े आराम से राहत की सांस ले रहे थे। आज 9:45 बजे 10 मिनट कम 10 पे अचानक दोबारा फायरिंग शुरू हुई है। बड़ी हैवी शेलिंग हुई है। निसार नंबरदार का घर है वहाँ तरकुंडी के पास, उसके अलावा परियाली, पंजगाई, उस एरिया में जितने भी लोगों को मेरे कंटेक्ट थे, मैंने सबसे पहले निसार नंबरदार से पता किया तो उसने कहा कि जनाब मेरे घर के पास ही कोई 8 शल पड़े हैं। पाकिस्तान के पागलपन का ये नया दौर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद शुरू हुआ है। इसी के बाद पाकिस्तान की फौज ने राजस्थान सीमा से बामुश्किल 125 किलोमीटर दूर बहावलपुर इलाके में युद्धाभ्यास के नाम पर अपने टैंकों और रॉकेटों की नुमाइश शुरू की, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने झूठी दीन हाँकनी शुरू कर दी कि पाक आर्मी ने 14 नवंबर की रात भारत के 11 सैनिकों को शहीद कर दिया है। सूचना आ रही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लोग करते रहते हैं, लेकिन हमारी फौज भी पूरी तरह से सतर्क है। उनका कोई इस तरह का इरादा होगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और आपने अभी देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे आर्मी चीफ पिछले 10 दिन में 2 बार उस क्षेत्र में दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान एक झूठा राष्ट्र है। पाकिस्तान को गलतफहमी फैलाना, दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोना, कश्मीर के मुद्दे को बार बार उछालना और अब इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के से बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से ये अफवाह
मैं इसे कहूंगी कि सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अफवाह फैलाने की बात पाकिस्तान कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बेवजह गोलाबारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है और गुरुवार को ही पाकिस्तानी हाई कमीशन के बड़े अफसर के जरिए पाकिस्तान को मैसेज भी भेज दिया है। Despite calls for restraint, Pakistani forces have committed 12 ceasefire violations between 9th and 15th November 2016, during which Pakistan Army deliberately resorted to caliber escalation by employing artillery and 120mm heavy mortars against Indian posts. These violent acts constitute a clear violation of the ceasefire agreement of 2003. हालांकि पाकिस्तान की सेहत पर ऐसे कड़े संदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ा और गुरुवार की रात फिर से सरहद पर बम बरसाने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि बार बार सरहद पर क्यों सनक रहा है पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान के इस पागलपन का परमानेंट इलाज क्या है? एलओसी पर पलावाला सेक्टर से अजय जंडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल पिछले 2 महीने से बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गुरुवार की रात जब पाकिस्तान की ओर से पलावाला सेक्टर में मोर्टार से भारी फायरिंग शुरू हुई, तब इंडिया न्यूज की टीम मौके पर ही मौजूद थी। धमाकों की आवाजों के बीच पलावाला के हालात कैसे थे, इसका आंखों देखा हाल बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल। पलावाला के गिगड़ियाल गांव से हम पीछे निकल आए हैं और आपको बताएं कि इस वक्त ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पे बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग हो रही है। हम एक दीवार की आड़ में है क्योंकि कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान कहाँ शेलिंग कर सकता है। धमाके आपको बताने की कोशिश करूंगा, सुनाने की कोशिश करूंगा। इस कदर भयानक गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त की जा रही है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप करूंगा ताकि आप ये सुन सकें किस तरह के हालात इस वक्त सीमा पर पलावाला सेक्टर में बने हुए हैं। आप सुन सकते हैं लगातार 120 mm के मोर्टार जो कि एक आर्टिलरी है, मीडियम आर्टिलरी जो है वो पाकिस्तान इस वक्त फायर कर रहा है। लगातार हो रहे धमाके जो हैं यहां तक जो है वो लोगों को दहला रहे हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है इस वक्त लगभग 20 से 22 गांव जो है वो खाली हुए हैं। लोग वहां से निकलकर पीछे जो है वो आ गए हैं। लगातार आपको बताऊं पीछे धमाकों की आवाजें जो है वो दिल को दहला देने वाली हैं। हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। खासतौर पे गांव को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है, मगर इस वक्त जो स्थिति है इस वक्त यहाँ पे चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ पे रहने वाले, बॉर्डर पे रहने वाले उन हजारों लोगों के लिए जो यहाँ से पलायन करके पीछे आए हैं। लोग लगभग 6 से 7 किलोमीटर का इलाका जो है वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है और लोग पीछे चले गए हैं, मगर कई लोग अभी भी अपने मवेशियों को जो है वो देखने के लिए फंसे हुए हैं और अपने घरों में गए थे और वहीं पे जो है वो रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। गुरुवार को जब भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग से पाकिस्तानी आर्मी के हौसले पस्त हुए तो सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई, लेकिन उससे पहले जितने बारूदी गोले गांवों पर गिरे थे उनकी तबाही के निशान खत्म होने में लंबा वक्त लगेगा। बॉर्डर के इन गांवों के लोगों की परेशानी ये है कि वो अपनी बर्बादी से उबरने की कोशिश भी कैसे करें जब यही नहीं पता कि कब कहां से बम गिरने शुरू हो जाएंगे। दहशत का आलम यह है कि लोग जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर शेल्टर कैंप्स में छिपने के लिए मजबूर हैं। फायरिंग के बाद पलावाला सेक्टर के एक गांव और उसी के एक शेल्टर कैंप का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने। बीती रात हुई फायरिंग में पाकिस्तान ने इंसान तो क्या बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शा है। हम इस गांव में पहुंचे हैं, ये जीरो लाइन पे गांव है और उसके बाद जब यहां पहुंचे तो देखा ये एक जो मवेशियों के लिए कमरा बनाया हुआ था यहाँ पे, उसका हाल जो है वहां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से
फायरिंग की वजह से यहाँ नुकसान हुआ है। इसी तरह के 82 mm मोटार शेल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए, जिसके कारण जो है यहाँ आप देखेंगे मवेशी जो हैं उनकी मौत हो गई, 2 मवेशी मारे गए। और ये छत जो टूटी है उसके शीट्स आप देखेंगे, लोहे के शीट्स, तो इनका अगर ये हाल है तो इंसानी जानों का हाल यहाँ क्या हो सकता है, इससे अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। यहाँ इस इलाके में अगर बात करें तो इसी इलाके में लगभग जो है दर्जन भर से ज्यादा जो है वो शेल गिरे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। अब फायरिंग यहाँ रुकी है, सुबह तो लोग जो है यहाँ निकल कर बाहर आए हैं ये देखने के लिए थी कि आखिरकार क्या यहाँ स्थिति है। आप मुझे बताएं कितने बजे आपको पता चला कि यहाँ आपके घर पे शेल गिरा है? वो सुबह कोई 6 बजे के करीब, क्योंकि पहले तो फायर की वजह से बाहर आ नहीं सके थे, तो जब आए तो आगे हादसा हो गया था। हम तो दूध लेने आए थे, आगे मरा हुआ जानवर मिला। आप सुबह जब यहाँ आए क्या देखा? गाय देखी मरी हुई अगे, बस्सा मरी हुई, 2 जख्मी हुई है। आपको रात को नहीं पता था कि यहाँ पे शेलिंग से बाहर की आना, इतना फायर हुआ, बाहर आ ही नहीं सके। सुबह देखी। कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ। जिंदगी का नुकसान हुआ, यही तो न था हमारे पास। क्या है, एक जमीन है, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा, क्योंकि रोज फायर कर रहा है। मवेशी थे, वो मर गए। अभी कहना नुकसान का तो बात ही कुछ नहीं है, नुकसान तो 1.5 साल हो गया। इससे कहना ऐसा करे, जंग लगा दे, मार दे सबको, काम खत्म कर दे। पाकिस्तान भी मर जाए, हिंदुस्तान भी मर जाए, हमारे लिए सब एक जैसे हो जाएगा। अब इसके आगे और कोई नहीं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप समझ सकते हैं ये लोग जो हैं दुखी हैं, क्योंकि लगातार जो शेलिंग हो रही है उसके कारण इनकी जमीनों पे जो फसलें हैं आप देखेंगे वो जो है बर्बाद हो रही हैं। इनकी जो है फसलें जो है वो कहीं ना कहीं निकाली नहीं जा सक रही, और इसी तरह से पूरे बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो बेघर हुए पड़े हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत और सरकार जो है वो पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा करे जिसके बाद इनके हालात या तो सुधर जाएं और ये अपनी जिंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकें। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जी हां, इस वक्त हम बॉर्डर के बिल्कुल 0 लाइन के इलाके में हैं। इस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, मगर आपको बताऊं कि इस गांव में बीती रात जो शेलिंग हुई है उससे क्या हाल है लोगों का। आप देखेंगे ये छत है, एक इस घर की छत के ऊपर एक 81 mm का मोटार जो है वो आकर गिरा, और जब वो धमाका हुआ, जब वो फटा है, उसके बाद इस पूरी छत से मलबा जो है निकलकर वो नीचे आकर यहाँ गिरा। आप देखेंगे पूरे कमरे में जो है वो कंक्रीट का मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है। और इसी सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि कैसे ऊपर वाले ने बचाया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार जो है इसी कमरे में जो है वो छुपा हुआ था उस वक्त। और जैसे ही ये धमाका हुआ, जब ये छत टूटा, पूरे कमरे में जो है दहशत थी। आप मुझे बताएं ये फायरिंग कब शुरू हुई और ये शेल कितने बजे आपके यहाँ गिरा? जनाब ये फायरिंग हुई है 7:30 बजे यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद हमारे को ये पता लगा कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मतलब हमारे को कोई ऐसा, मतलब इतनी टेंशन हो गई जहाँ है तो ना आगे के ना पीछे के, ना हमारे को पीछे जमीन है, ना मकान है, ना दुकान है। फिर आपने क्या किया? हमने क्या करना है, हमने यहाँ सोचा कि हम स्टोर में घुस जाते हैं। लेंटर डाला हुआ है, गोला इसमें आएगा नहीं। और जब उन्होंने फायरिंग की और गोला सीधा नीचे गिरा, ये शुक्र था कि हम एक साइड में थे और गिरा एक साइड में, तो हम बच गए। बाकी डरे हुए थे? डरे हुए थे। कौन कौन था इस कमरे में और कैसे उस वक्त क्या लग रहा था जब ये फायरिंग शुरू हुई? 2 लड़के थे और एक लड़का था मेरा, और एक मेरा पति था और मैं थी। क्या लग रहा था उस वक्त, कैसे हालात हैं यहाँ? बहुत ही डरी हुई थी मैं। ऐसा लग रहा था कि हमारा कालजा बाहर आ रहा है। जिस तरीके से ये फायरिंग हुई उस वक्त आप भी यहाँ थे, कितना डर लग रहा था उस वक्त? बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, निकल के जाना मुश्किल था? मुश्किल था, बाहर जाने से भी डर लग रहा था। और जी जब धमाका हुआ तो छत टूट के नीचे गिरा? डर लग रहा था बहुत। आपको बताऊं, जब ये शेलिंग हुई, एक मोटार शेल जो है ये छत पे गिरा और ये पूरा मलबा जो है वो नीचे आकर गिरा। और इसी गांव की अगर बात करें तो कई
ऐसे इलाके हैं। इस पूरे गांव में लगभग 15 से 20 शेल जो है इस इलाके में आकर गिरे, जिससे एकदम दहशत लोगों में फैल गई। ना तो ये लोग यहां से भाग सकते थे, इसलिए मजबूरन ये अपने घरों में दुबके रहे। और इस तरह से पाकिस्तान जो है यहां इन लोगों को निशाना बना रहा है जो बॉर्डर पे रहते हैं, और गांव के लोगों को निशाना बनाकर अपनी ताकत बताने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है मिलिट्री एक्सरसाइज में जाते हैं जो भारत के साथ सटी सीमाएं हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है इन मासूम लोगों को अपनी ताकत बता रहा है। देखना होगा कि अब ये जो हालात हैं इसमें किस तरह से सुधार आता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये कम से कम ये हालात जो लगातार ऐसे बने हुए हैं, ये थोड़े हालात हैं इसमें किस तरह से सुधार आता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये कम से कम ये हालात जो लगातार ऐसे बने हुए हैं ये थोड़े बदल जाएं। सीमा पर बसे गांवों पर पाकिस्तानी आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। मोर्टार से दागे गए गोले पिछले 1.5 महीने में 20 से ज्यादा सिविलियंस की जान ले चुके हैं। एहतियात के तौर पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी के मोर्टार की रेंज में आने वाले गांवों के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। बॉर्डर पर बसे लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान की सनक के शिकार होकर बेघर हुए लोगों का हाल जाना हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने। 24 घंटे तक फायरिंग ना होने की वजह से प्लांवाला सेक्टर में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने घरों में आज सुबह गए थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से गोलाबारी जो है वो लगभग 7 बजे शुरू की गई। यहां इस वक्त हम लगभग 6 से 7 किलोमीटर पीछे एक इलाके में हैं जहां लोग जो हैं घरों से जो पीछे आए हैं वो इन दुकानों में जो है वो बैठे हुए हैं छुपकर, क्योंकि लगातार फायरिंग चल रही है। बाहर जो धमाके हैं, जो शेल्स फटने के, वो अपने आप में इतने जो है वो भयानक हैं कि लोग जो है वो सहमे हुए हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पीछे आकर यहां अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप कितने बजे घर से निकले, कितनी ज्यादा फायरिंग हुई, फायरिंग में भागना पड़ा? मैं तो करीब 6 बजे के बीच निकल चुका था घर से। तो फायरिंग जबरदस्त होने की वजह से हम तो अपने छोटे बच्चे को लेकर अपना पूरा परिवार के साथ पीछे आने की इच्छा रख चुके, क्योंकि फायरिंग में हम तो ज्यादा होने की वजह से हम घबरा के छोटे बच्चों को लेकर पीछे चले। फायरिंग होती है, कितना मुश्किल हो जाता है भागना? मुश्किल तो वैसे 19 बोलते हैं, जैसे 100 में से 100 निकालो तो जान की हो जाती है। निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बच्चों को लेकर भागे, कैसे निकल रहे आप वहां से? अभी तो आ रहे हैं हम, 8 बजे तो आ रहे हैं उधर से। उधर फायरिंग हो रही थी, हम इसलिए चले आए इधर ही। बहुत ज्यादा फायरिंग? हाँ, ज्यादा हो रही थी फायरिंग, इसलिए चले आए। और फिर जब आए तो रास्ते में कोई बस या कोई गाड़ी मिली या पैदल भागना पड़ा? पैदल ही भागना पड़ा, कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई बस नहीं मिली। अभी जा रही हैं गाड़ियां, अभी क्या करना है, अभी सभी लोग चले आए हैं। अभी आपको बताऊं 7 बजे फायरिंग शुरू हुई थी। आप देखें छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूध मुहे बच्चे जो हैं वो यहाँ हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं इस चीज से बचने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है उससे बचने के लिए जो है यहाँ पहुंचकर अपना इन्होंने इस दुकान को, एक जो दुकान बंद पड़ी थी, इसको अपना रैन बसेरा बनाया है। और बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग जो है बाहर हो रही है। बाहर जो धमाके हो रहे हैं उसे सुन के अपने आप में जो है वो दिल कांप जाता है। इतनी ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान गांव पे कर रहा है, मगर भारतीय सेना भी इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रही है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। पलावाला सेक्टर में बॉर्डर के नजदीक बसे गांव 24 घंटे पाकिस्तानी बंदूकों की जद में रहते हैं। इसका इन्हें किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है आप समझ सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने रात की फायरिंग के बाद सुबह एक गांव का हाल देखा तो इसका जर्रा जर्रा छलने मिला। खौफ और दहशत से भरी ये रात किसी को भूल नहीं पाएगी। जी हां, हम इस वक्त प्लांवाला सेक्टर के एक गांव में हैं और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो इसी तरह से पूरी रात ये लोग पाकिस्तान की तरफ से आने वाले बमों की आवाज से जो है वो डरकर जो है अपनी रात गुजारते रहे हैं। अपने घरों में दुबके हुए थे और बाहर इसी तरह का हालात था। एक शेल जो है कल यहाँ रात को आकर गिरा है और जब ये फटा है तो आप देखेंगे पूरी दीवार इसने छलनी की है। सिर्फ दीवार ही नहीं बल्कि इसके आसपास के ये जो घर हैं उनको भी इसकी वजह से जो है वो नुकसान हुआ है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ हैं। ये शेल जो है वो कल यही यहाँ फटा था? हाँ बिल्कुल। यहाँ कितने बजे हुआ? ये करीब कोई 7:30 7:30।
कितना खौफनाक था कल रात का जो मंजर जब ये फायरिंग हुई। ये देखिए जी, जो बच्चे तो बिल्कुल बेचारे बेहोश हो गए थे, तो उनके कानों में हमने रूम वगैरह दिया तो उनको थोड़ा हौसला हुआ। तो आवाजें जो थी ये बिल्कुल हमारे शीशे टूटे हुए हैं, ये सारे देखो, ये देखो आप देख रहे हैं खुद, आपका आंखों देखा हाल है ये। और इतना जबरदस्त झटका लग रहा था कि ये पूरे मकान हिल रहे थे। जहाँ क्या लग रहा था उस वक्त की क्या होगा? उस वक्त तो यही लग रहा था शायद आज कुछ लोग बचेंगे घर के या मरेंगे। तो अलग अलग कमरों में थे अपने पीछे क्यों नहीं चले गए? भागने का मौका नहीं? उस टाइम कहाँ मौका मिलना था, इतनी फायरिंग हो रही थी क्या आप सोच नहीं सकते। ये देखो गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल टूटी हुई है, अभी भेजी है हमने बच्चे छोड़ने के लिए पीछे। तो इतना बुरा हाल था, अगर आप उस टाइम यहाँ होते शायद आप ये बाहर नहीं निकलते, आप कवरेज नहीं ले सकते थे। आप समझ सकते हैं जब ये शेलिंग हुई, अब उस वक्त मतलब बच्चे औरतें उनको यहाँ से निकालकर पीछे पहले क्यों नहीं छोड़ लेते ताकि ये हो? सर ऐसी सुविधा हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम किसी को निकाल सके। फायरिंग एकदम शुरू हो गई लगातार, तो उसके बाद हमें निकलना काफी मुश्किल हो गया यहाँ से। क्या लगता है इसका हल क्या है? पिछले 1.5 महीने से ये चल रहा है। इसका हल यही है सर, यहाँ तो एक बार में बाहर हो जाए, ये खत्म हो जाए ये काम, यहाँ तो ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। यहाँ तो ये बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। आपको बताऊं ये शेल यहाँ फटा है, उसके बाद ये घर जो हैं आसपास के आप देख सकते हैं, ये लोहे का गेट था जो इस वक्त जो है वो टूट चुका है। तो देखा आपने, ना दिन ना रात कोई भी वक्त हो, जिंदगियां जो यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर बॉर्डर के पास हैं, वो कितनी मुसीबतों में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिलहाल इतना ही।